हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने माइग्रेशन ऑफ फिशेस में इंट्रोडक्शन, माइग्रेटरी स्पीसीज, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन, मार्किंग और टैगिंग ऑफ द फिश, पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। Fish appear to migrate first to avoid unfavorable condition, second to enhance the chance of survival of the offsprings, and third to exploit the available food in feeding areas. Next, population pressure is also considered a possible cause of migration. The fish migrate in search of few suitable areas where food is abundant and competition is minimum. ये इसके कारण है जिनकी वजह से फिश एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। किसी भी फिश में ये सारे कारण नहीं हो सकते। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है कि जो फिश है वो किस कारण से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। और बेसिकली अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन का कारण है वो मेन इनका सुटेबल कंडीशन है और स्पॉनिंग के लिए ग्राउंड एरिया अच्छा मिलना चाहिए और फिर उसके साथ उनको फूड ज्यादा क्वांटिटी में मिलना चाहिए। नेक्स्ट, जब वो लार्वी होते हैं, हैचिंग होती है, तो उनको सुटेबल कंडीशन मिलनी चाहिए ताकि उनमें ढंग से मेटामॉर्फोसिस हो सके और उनमें अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनमें इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से फिशेस माइग्रेट करती हैं। The timing of the migration of a species appears to have been evolved in such a way that the young ones reach the feeding areas when the conditions are optimal for food production. Maximum consumption of food is possible, which helps in enhancing the growth rate, fecundity, and survival. Many species are influenced by the intensity or duration of life. इसका एग्जाम्पल है लैम्प्रेस, जो कि रात के समय माइग्रेट करती हैं और जो हैरिंग्स होती हैं वो फुल मून के समय माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर करंट, which influences the direction of movement of fishes. Eggs and fry passively drift along with the current to their feeding grounds. Next, इसी में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साल्मोन है जो कि स्पॉनिंग के बाद वीक हो जाती है एंड कैरीड बाय द वाटर करंट टुवर्ड्स द सी। केमिकल फैक्टर्स है salinity, pH, smell and taste of water. Biological factors, stage of sexual maturity, blood pressure, food, memory, physiological clock, endocrine glands, presence or absence of the predator and competitors may also be considered as the biological factors governing migration of fishes. सैलिनिटी और पीएच को इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि जैसे हमने देखा कि कुछ फिशेस फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की तरफ जाती हैं और फिर मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आती हैं, तो ये उनके वाटर में सैलिनिटी और जो पीएच होती है वो चेंज होती है, वो उनके लिए एज केमिकल फैक्टर फंक्शन करती है। स्मेल एंड मेमोरी आर आल्सो रिपोर्टेड टू गाइड सम स्पीसीज ड्यूरिंग माइग्रेशन. It has been found that adult salmon returns to the same area of the river for spawning, where its own hatching and development took place. It retains the memory and recognizes the place by odor. The maturation of the gonads and the hormones secreted by the endocrine glands are also important factors influencing माइग्रेशन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी देख सकते हैं
कि जब लार्वी में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो वो उनमें जब मेटामॉर्फोसिस पूरा होता है तो वो अपने एडल्ट के जो प्लेसेस होती हैं उस तरफ मूव करती हैं। तो ये उनके सेक्सुअल मैच्योरिटी को शो करता है कि उसको किस तरफ माइग्रेट करना है। इसी तरह ब्लड प्रेशर या जैसे और फूड है, फूड की अबंडेंस, फूड कितनी क्वांटिटी में है, उनको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से भी इनमें माइग्रेशन होता है ताकि इनको प्रॉपर फूड मिल सके। फिजियोलॉजिकल क्लॉक, ये फिशेस में, एनिमल्स में एक फिजियोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे हमने माइग्रेशन देखा था कि डेली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, तो ये जो माइग्रेशन होता है वो उनमें फिजियोलॉजिकल क्लॉक के कारण होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर्स, ये एक मेन फैक्टर होता है। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो प्रीडेटर्स या कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो फिशेस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं, जिसमें उनका मेन रोल होता है कि उनको रहने के लिए, स्पॉनिंग के लिए अच्छा ग्राउंड मिल सके और दूसरा उसके साथ साथ उनको अच्छी तरह से खाना मिल सके। तो इस तरह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स फिशेस के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इट इज एन अडेप्टेशन टुवर्ड्स अबंडेंस एज इट इंश्योर रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, to find suitable feeding and spawning ground, for protection from predators, survive from extreme climatic conditions, increase genetic diversity। ये जो माइग्रेशन होता है इससे इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेस होता है और इनकी जो स्पीसीज होती है वो सर्वाइवल हो जाती है, वो जीवित रह सकती है, अपने सुटेबल एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। इसलिए सेकेंड, इनको सुटेबल फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड मिलता है और तीसरा, इनको प्रीडेटर से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ, जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करती हैं, उससे ये दूसरे कंडीशन या दूसरे एरिया में दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाती हैं, जिसके कारण ये सरवाइव कर सकती हैं। और नेक्स्ट, इससे इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो जो इंक्रीज हो जाती है। मोर ओवर फिश आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड in the feeding areas but collect in large number at the spawning grounds almost simultaneously. The presence of a large number of spawners of both the sexes at the spawning grounds ensure reproductive success and survival of the species. इस तरह से हमने पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन और फिर एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन देखे, जिस कारण इतने नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस ग्रुप में माइग्रेशन करते हैं। थैंक्स क्लास।